क्वेश्चन कैसे करना है, ये 1/2 की पावर -2 है ना, प्लस 1/3 की पावर -2 है, प्लस 1/4 की पावर -2 है। तो ये तो मैंने तुम्हें सिखा रखा है ना कैसे करना है। देखो ऐसे करो इसको, यहाँ पे लिखो 1/2, इसकी पावर लिखो -2 प्लस के यहाँ पे लिखो 1/3, इसकी पावर लिखो -2 प्लस के यहाँ पे लिखो 1/4, इसकी पावर लिखो -2। ठीक है, लिख दिया। अब इस माइनस को कैसे हटाते हैं, तो इस माइनस को हटाने के लिए हमें 2 ऊपर 1 नीचे लिखना है। ये 2 लिखो 1 ऊपर नीचे ऐसे, अब ये माइनस हट गया। 3 ऊपर लिखो 1 नीचे, अब ये भाई माइनस हट गया। अब ये 4 ऊपर लिखो 1 नीचे, अभी भी माइनस हट गया। ठीक है, अब ये जो 1 है इन सारे 1 को हटा दो, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 4 स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इन सबको जोड़ दो, तुम्हारा आंसर 29 आ गया। तुम्हारा आंसर आ गया, ऐसे करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे 1/3 की पावर -3 है ना, माइनस के, ये 1/2 है और इसकी पावर -3 है, -3। और अब ये डिवाइड है, तो डिवाइड के बाद क्या लिखा हुआ है, ये 1/4 लिखा हुआ है, ये -3 लिखा हुआ है। इस माइनस को देखो कैसे हटाना है, तो इस माइनस को हटाने का तरीका बहुत सिंपल है। 3 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 1 नीचे, अब ये माइनस हट गया, ऐसे लिखो। अब 2 ऊपर 1 नीचे, ठीक है, अब ये माइनस हट गया तो ऐसे लिखो। ठीक है, ऐसे करके ऐसे। अब ये डिवाइड है, तो अब ये 4 ऊपर लिखो और 1 नीचे, उस माइनस को भी हटा दो आप। ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने। अब इस 1 को हटा दो, इस 1 को हटा दो, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 का क्यूब। तो यहाँ पे बचा 3 का क्यूब और यहाँ पे बचा 2 का क्यूब। अब ऐसे है तुम्हारा ब्रैकेट। अब ये क्या बचा तुम्हारा माइनस के 4/1 और यहाँ पे 3 का क्यूब है। ठीक है, और इस देखो 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है ना, तो 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, ऐसे। अब ये 4 का क्यूब होता है 64, कितना होता है 64। और ये डिवाइड में, सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ डिवाइड बना हुआ है। क्या बना हुआ है यहाँ पे, डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड का निशान बना हुआ है। ठीक है, अब 27 में से 8 घटाओ, तो 27 में से 8 के तो कितने बचे तुम्हारे, 19। क्या बचे तुम्हारे, अब ये डिवाइड है और ये 64 है। डिवाइड का मतलब होता है इसे नीचे लिख दो, तो 19 को 64 के नीचे लिख दो, ऐसा। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ऐसा। ठीक है, कर लो। दिखाओ ये क्वेश्चन, दिखाओ ये क्वेश्चन। देखो 2 की बहुत हो जाना, देखो ये 2 की पावर, पहले क्वेश्चन लिखो बेटा। ये 2 की पावर -1 है और इनटू में 5 की पावर -1 है, और ये ऐसे करके यहाँ पे -1 लिखा हुआ है और ये डिवाइड बाई है, और ये 4 की पावर -1 है। अभी तो लिखो, देखो 2 की पावर -1 है ना, इंटू 5 की पावर -1 है। तो ये जो 2 की पावर -1 है ना, इस माइनस को ऐसे हटाओ, यहाँ 1/2 लिखो, यहाँ 1/5 लिखो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ -1 लिखो, ये डिवाइड का निशान बनाओ, इस माइनस को हटाओ, यहाँ पे 1/4 लिखो, 1/4 लिख दिया, 1/4। अब देखो, अब इंटू करो सीधा सीधा, इसको इससे इंटू करो, इसको इससे, तो 1 को 1 से इंटू करो और 5 को 2 से, है ना। अब ये डिवाइड है, ये 1/4 आ गया। अब इस माइनस वाले निशान को हटा दो, 10 ऊपर लिख लो और 1 नीचे लिख लो, यहाँ 1 लिख लो। अब ये डिवाइड है और ये 1/4 है, 1/4। अब ये जो तुम्हारा 1 है ना, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ठीक है, ये अब ये डिवाइड है, ये 1/4 है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, जैसे तुम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो ना, जैसे तुम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, डिवाइड इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे ना, तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, ऐसे रिवर्स रेसिप्रोकल। नीचे वाले 1 को हटा के सीधा इंटू कर दो, ये 40 आ गया, तुम्हारा 40 आंसर आएगा। नीचे वाले 1 को लिखते नहीं। ठीक है, देखो दोबारा देखो, क्वेश्चन सिखाता हूँ। देखो 1 से, जैसे 4 की पावर -1 है ना, और ये इंटू में ये 8 की पावर -1 है, और ये डिवाइड है तुम्हारा, और ये 2 की पावर 3 है ना, और ये -1 है। तो पहले इस माइनस को हटाओ, सर ऐसे हटाते हैं, 1/4 और 1/8। अब यहाँ डिवाइड का निशान बनाओ, अब इस माइनस को हटाओ, रेसिप्रोकल कर दो, 3/2 और ये हो गया 1। क्या हो गया, अब इस वाले 1 को हटा दो, तो सीधा सीधा इंटू करो, 1 को इससे इंटू करो, इसको इससे, तो 1/32 आ गया, ये डिवाइड आ गया और ये आ गया 3/2। अब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, ये डिवाइड है, इससे मल्टीप्लाई बना दो, 2 ऊपर लिख दो, 3 नीचे। अब सीधा सीधा इंटू कर दो, यहाँ 2 आ गया और 96 आ गया, सीधा इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू करना होता है। कर लोगे ऐसे, श्योर। अभी वाला क्वेश्चन देखो, देखो कैसे करना है। देखो बेटा, जैसे ना ये 3 है और इसकी पावर 3 है ना, देखो कैसे बता रहा हूँ, ये 2/3 है और ये 0 है। क्या है ये प्लस के 3/5 है, और ये कितना है, ये 1/3 है, इसकी पावर 4 है। देखो इसमें कैसे करना है, इसमें ना इसको इससे इंटू कर देते हैं, ये 2 को 3 से इंटू कर दो, ये 3 की पावर 6 हो गया। किसी की पावर 0 1 लिख दो, अगर किसी की पावर 0 होती है तो 1 लिख देते हैं। अब यहाँ है 3 की पावर 5। अब इसमें ना इसे ऐसे लिखो, सर ये 1 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है, 3 की पावर भी क्या है 4। अब ये 3 की पावर 6 है और ये 1 है ना। अब ये जो 4 होता है ना, ये जो 4 होता है, इसे 5 में से माइनस कर दो, जब ये ऊपर जाएगा तो 5 में से माइनस हो जाएगा, हो गया माइनस। 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आता है। क्या आता है आंसर 1। अब 3 की पावर 6 है तो 3 को 6 बार लिखोगे ना, तो 3 दिया 9 के 27 से 81 दिया 243 दिया 729 आएगा। यहाँ पे 729 आएगा, यहाँ +1 आएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 1 आएगा, प्लस के 3 आएगा, प्लस के 1 नहीं, इंटू में 1 है। इंटू में क्या है, ये इंटू में 1 है, इंटू में 1। तो 3 एकम 3 आ गया ना, तो ये कितना आ गया हमारा, ये 729 आ गया, प्लस के 1 आ गया और प्लस के 3 आ गया। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 729 में 4 जोड़ेंगे तो 733 आंसर आएगा, 700। ये 3 की पावर 6 को बताया मैंने कैसे खोला है, जैसे 3 की पावर 6 तो मैंने इसे 6 बार लिखा, 1 बार
2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, सबको इंटू कर दिया तो 729 आएगा। 729 कर लोगे। देखो दोबारा देखो क्वेश्चन, जैसे ना ये 9 है और इसकी पावर 3/2 है ना और -3 है और इंटू जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाएगा ग्रुप, ऐसे -1/में क्या है ना और इसकी पावर -1/2 है। तो जैसे 9 से 3 स्क्वायर लिखो, इस 9 को लिखो 3 स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखो 3/2, यहाँ पे -3, किसी की पावर 0 का 1 लिखो, क्या लिखो वहां। अब इस माइनस को कैसे हटाओगे, 81 को ऊपर लिखो और 1 को नीचे, ये माइनस हट गया तुम्हारा, यहाँ पे माइनस हटा दो ऐसे। अब इस 1 को भी हटा देते हैं, ठीक है, इस वाले 1 को हटा दो, ये 2 से 2 काट दो, ये 3 की पावर 3 आ गया, ये माइनस का 3 आ गया माइनस, इस वाले 1 को हटा दो, ये लिखो 81 की पावर 1/2। अब इस 81 होगा लिखो, ये 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस के 3 माइनस, इसको लिखो 9 स्क्वायर, क्या लिखो इसको। अब यहाँ 2 है, 2 से 2 काट दो, तो ये तुम्हारा 27 में से क्या माइनस कर दो 3 और माइनस के 9, तो 27 में से 3 के तुम्हारा आ गया कितना 24 माइनस के 9, तो तुम्हारा आंसर 15 आ गया। क्या आ गया तुम्हारा आंसर 15। ऐसे कर लो ऐसे, श्योर। और कुछ क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल होता है, तुमको ऐसे करना होता है, जैसे ना ये 5/7 है और यहाँ पे m लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 125/343 लिखा हुआ है। इसको करने के बाद क्या लिखा, जो डिजिट यहाँ होती है ना, जो डिजिट यहाँ होती है, जो यहाँ होती है, जो यहाँ होती है उसे यहाँ लिखो, यहाँ पे 5/7 लिख दो, लिख दिया। अब ये सोचो 125/3 कितने पे आएगा, 125/3 पे आएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दो, बस हो गया था। अब इसको इधर ही लिखना होता है, ठीक है, इसको इधर लिखना होता है, हो गया। अब लिखो ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने पे क्या मिलेगा, जब तुम कंपेयर करोगे ना तो तुम्हारा इससे ये कर जाएगा, m की वैल्यू 3 आ जाएगी, m की वैल्यू क्या जाएगी 3, ऐसे करना, कर लोगे। देखो जैसे 5 की पावर m है और ये डिवाइड है और ये 5 की पावर -4 है और ये 5 की पावर 10 है, क्या है, तो डिवाइड में क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं ना, ये सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, तो एक्सपोनेंट को माइनस करते हैं, क्या करते हैं एक्सपोनेंट को, तो यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे m लिखो, यहाँ पे माइनस लिखो और इसको माइनस करना तो माइनस ऐसे लिखो, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 की पावर 10, 5 की पावर 10। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखो 5 लिखो, यहाँ m प्लस के 4 लिख दो और यहाँ पे कितना हो गया 5 की पावर 10, 5 की पावर, अब इसको इसके बराबर कर दो, यानी m + 4 को 10 के बराबर कर दो, अब बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 10 में से 4 माइनस कर दो 6 आ गया, कितना आ गया 6। कर लो ऐसे। देखो एक क्वेश्चन ऐसे है, जैसे ना ये 64 की पावर 1/2 है और माइनस के ये 32 है ना और इसकी पावर कितनी है माइनस के 4/5 है, तो ये जो 64 है ना इसे 2 की पावर 6 लिखो, क्या लिखो इसे 2 की पावर 6 और यहाँ पे क्या लिखो 1/2, इस 32 इस 32 को लिखो, 32 को 2 की पावर 5 लिखो और यहाँ लिखो माइनस के 4/5, माइनस के 4/5। अब देखो 2 से इसे काटो 3 आ गया, 3 को 1 से इंटू कर दो, ये 2 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 5 को 5 से काटो, ये 2 की पावर कितना आ गया -4। अब देखो अब बात समझना, 2 की पावर 3 8 होता है ना, यहाँ पे 8 लिखो, माइनस इस माइनस को हटाओ, सर कैसे हटाएंगे इसे, 1 ऊपर लिखेंगे, 2 की पावर 4 नीचे, 2 की पावर 4। अब ये 8 आ गया ना, 8 आ गया माइनस 2 की पावर 4 16 होता है, क्या होता है, और 16 को 8 से इंटू कर देंगे, यहाँ गया 128, ये -1/16, अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे 127/16, 127/16, ये तो तुम्हें कैलकुलेशन आती है ना, जैसे 8 है और माइनस के 1/16 है, तो इसको इधर इंटू कर देते हैं, ठीक है, तो 128 आ गया नीचे और नीचे, फिर इंटू करने के बाद बड़ा नंबर लगाते हैं, बड़ा नंबर उसके नीचे 16 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 16। अब 64 को पता है ना, जैसे 64 के तुम फैक्टर कर लो ऐसे, 64 के फैक्टर करोगे ना ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, तो 2 की पावर 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 64 को 2 की पावर 6 लिखेंगे, 2 की पावर, ये तुम्हारी स्पीड बनी होनी चाहिए कि 32 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन, श्योर। अब देखो जैसे क्वेश्चन देखो बेटा, ये 2/5 है ना और इसकी पावर 3 है ना, अब दिमाग लगाना, ये 4 है ना और ये 25 है, इसकी पावर कितनी है, ये -2 है और ये a/b के बराबर है, किसके बराबर है, हाँ ये a/b के बराबर है और हमें a/b ही निकालना है, यही निकालना है हमें, a/b निकालना है, क्या निकालना है हमें, तो पहले इस माइनस को हटाओ, माइनस कंफ्यूज करेगा ना आपको, सर पहले तो मैंने -25 को ऊपर लिखा मैंने और 4 को नीचे, मैंने माइनस को हटा के प्लस लिख दिया फर्स्ट स्टेप, ये a/b आ गया, a/, अब मैंने इस 25 इसको पता है कैसे लिखा, जैसे 2/5 है ना, क्या है 2/5 है, तो अब मैंने इसे 5/2 लिखा, 5/2, अब इसका स्क्वायर लिख लिया बाहर, ये इस 25 को लिखा ऐसे 5 का स्क्वायर 4 को 2 का स्क्वायर, और बाहर क्या है मेरा, बाहर 2 चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है मेरा 2, तो ये क्या हो गया a/b, अब मैंने इसको इससे इंटू कर दिया, तो ये क्या हो गया 2/5 का स्क्वायर और ये हो गया 5/2 का 4, क्या हो गया। अब तुम बोलोगे सर यहाँ 2/5 है या 5/2 है, ये तो हमारे साथ 9 साफ ही हो रही है, तो एक काम करो आप इसे भी उल्टा करो, क्या कर दो इसे भी, इसे 5/2 ही कर दो और यहाँ पे माइनस ले लो, क्या यहाँ पे, इसे मत छेड़ना आप, ठीक है, इसे मत छेड़ देना, तब सेम हो जाएगा, वरना अलग अलग हो जाएगा। अब सेम हो गया ना, अब जैसे बेस सेम हो गया, क्या हो गया बेस, तो एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे प्लस, तो यहाँ पे 5/2 लिखेंगे, -2 में 4 प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो गया a/b, समझ में आगे नहीं आ गया, अरे बोलो, तो 4 में से 2 गया 2 आ गया, कितना आ गया 2,
तो ये 5/2 आ गया और ये 2 आ गया, ये कितना आ गया a/b, a/, अब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 एंड 2 का स्क्वायर 4, सो a/b की वैल्यू 25/4 आ गई, 25/4। देखो कभी कभार तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है मैम, जैसे 4/5 का स्क्वायर है तो पूछेंगी 4/5 की पावर -2 ये क्या होगा, ऐसा पूछेंगे -2 क्या होगा। इतना कितना सिंपल होता है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये जो माइनस है ना इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, यानी आप इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो आप इसको 5 ऊपर लो 4 नीचे और माइनस लगा दो यहाँ पे, बोलो भाई अगर इसकी वैल्यू ये दे रखी है ना, तो हमसे क्या पूछिए, हमसे पूछिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 4/5 की पावर -2 की वैल्यू क्या होगी, है ना, बोलो ऐसे नहीं, देखो हम मुझसे इसकी वैल्यू पूछिए ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप एक काम करो, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैंने कैसे सिखाई थी तुम्हें, पहले इस माइनस को हटा दो, आप मुझे इसकी वैल्यू निकाली ना, तो इस माइनस को हटा के उल्टा कर दो आप ऐसे, ये 5/4 का स्क्वायर कर दो, 5/4 का, अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16, यानी इसकी वैल्यू ये होगी, सही है भाई। माइनस को हटा गया, इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे सॉल्व कर दो, जैसे मैंने बोलेंगी अगर मतलब इसकी ऐसा क्वेश्चन देंगे वो सिंपल देंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल देंगे इसकी वैल्यू सही है ना, इसको ऊपर करना है, इसको नीचे स्क्वायर कर देना, क्या कर देना है। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे ना देखो सुनो, जैसे x की पावर -k1 है और y की पावर -k1 है और ये डिवाइड है और ये x + ky है, तो अब इसको सॉल्व करना है। -1 को कैसे लिखेंगे 1/x, इसे कैसे लिखेंगे 1/y, और यहाँ पे डिवाइड x + ky, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना हो गया डिवाइड x + ky, x + k। अब इस x + y को नीचे लिखेंगे, ऊपर भी x + y लिख लो, यहाँ पे x y आ गया, यहाँ पे x + k y लिख लो, x + k। अब इससे काट दो, ऊपर 1 बचा ना, तो नीचे क्या लिखेंगे 1/xy, 1/, ये आंसर आ गया, 1/xy क्या आ गया, कर लोगे श्योर हो, कुछ टकराना तो नहीं है। अगर जैसे क्वेश्चन है, मान लो ये 7 की पावर a है ना, और 49 की पावर कितनी है 5 है, पता है ऐसे कैसे होता है, जैसे 7 है यहाँ पे 7 लिख लो, यहाँ पे 7 लिख लो, अब 49 को बैलेंस करो, 7 स्क्वायर होता है, क्या होता है 7, अब यहाँ पे 5 लिखो, ये 7 की पावर a लिखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 की पावर 10 आ गया, ये 7 की पावर a आ गया, अब a की वैल्यू 10 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, ऐसा करना, a की वैल्यू क्या आ गई, कर लोगे ना ऐसे, श्योर पक्का। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, ये 1/2 है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अंदर 2 लिखा हुआ है, फिर एक ब्रैकेट बना हुआ है, फिर यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, इन सबको इंटू कर दो, 2 2 जा 4 एकम 4, 2 2 जा 4 एकम, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ऐसा हो गया आंसर। अब -1 को अब ऐसे लिखो, दोनों की पावर लिखो, जैसे -1 की पावर 4 लिखो और 2 की पावर भी 4 लिखो, -1 तुम्हारा 4 बार है तो +1 आएगा, क्या आएगा, और 2 तुम्हारा 4 बार 16 आएगा, अब इस 1 को हटा दो, 16 की पावर -1 लिख लो, 16 की पावर -1, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, किसी की पावर 0 होती है ना तो वहां 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1 लिखो, आंसर 2 आ गया। जैसे 2 की पावर 0 है, 4 की पावर 0 और 6 की पावर 0 है, तो यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1 लिखो, तो आंसर 1 आ गया, क्या आ गया 1। इसमें कोई घबराहट नहीं चाहिए। मैडम ये बहुत पूछती है, 2 की पावर -1, 6 की पावर -1, 4 की पावर -1, माइनस को हटाने का तरीका बताया तो 1/2 लिख लो ना, 1/2, 1/6, 1/4। अब ये सारे 1 इंटू कर दो, यहाँ इंटू कर दो नीचे, तो सारे 1 आ गए, 48 आ गया। अब इस 1 को वापस हटा दो ऐसे, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें प्लस में भी दे सकते हैं वैसे, जैसे 2 की पावर -1, 4 की पावर -1, 6 की पावर -1 ऐसे भी दे सकते हैं। तो फिर से लिखो 1/2 लिखो, 1/4 लिखो, 1/6 लिखो, अब इन सबका एलसीएम लो, तो इन सबका एलसीएम 12 आएगा ना। अब उस एलसीएम को यहाँ रखा करो, उस एलसीएम को यहाँ रखो, उस एलसीएम को यहाँ रखो 12 को, और उस एलसीएम को यहाँ रख दिया। अब इसको इसको काटो 6 का, 6 की 1 से इंटू कर दो, इसको इससे काटो 3 आ गया, 3 की 1 से इंटू कर दो, इसको इससे काटो 2 आ गया, 2 की 1 से इंटू कर दो, तो 6 और 3 9 और 2 11/12 आ गया, 11 ऐसे कर लोगे। चलो देखो दोस्तों क्वेश्चन देखो, जैसे ना ये 128 है, ठीक है, और ये 1458 है, ठीक है, और ये हमारे पास है ना 2 है और नीचे x है और यहाँ पे 6 है, तो इसके फैक्टर्स कर लो आप, या इसे काट लो, पहले 2 से काट लो, 2 से इसे काट लो और 2 से इसे काट लो, ठीक है, ऐसे काट लिया। अब ये कटेगा नहीं, एक टेबल से नहीं कटेगा ये, तो 64 होता है 2 की पावर 6 और 29 होता है 729 होता है मेरे ख्याल से 3 की पावर 6 होता है, ठीक है। ये 2/6 हो गया और ये x हो गया। अब ये दोनों की पावर 6 लगा लो, दोनों की पावर क्या लगा लो 6, और ये हो गया 2/x और ये हो गया 6। अब देखो ऑन कंपेयर करो, क्या करो आप कंपेयरिंग, इसे कहते हैं ऑन कंपेयरिंग। क्या कहते हैं ऑन कंपेयरिंग, समझते हो, जैसे 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x की कंपेयर 3 से करनी पड़ेगी। देखो यहाँ 2 लिखा हुआ, यहाँ 2 लिखा हुआ, यहाँ 6, यहाँ 6, तो सर x की जगह 3 आएगा ना, फिर तो x की वैल्यू 3 आ गई, ऐसे निकालना है आंसर, ठीक है, ऐसे करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला दिखाओ बेटा, 36 क्वेश्चन देखो। जैसे ना ये 9x है ना, और ये 1/27 है, 1/27, तो x निकालना है। क्या निकालना है, तो 27 को पहले उल्टा कर दो ऐसे, ये -1 ले लो, यहाँ पे 9x ले लो, 9। अब इस 9 को 3 स्क्वायर लिखो, क्या लिखो, और यहाँ x लिखो। अब इसे लिखो यहाँ पे 3 की क्यूब, और यहाँ पे -1 लिखो, माइनस। अब इसके इंटू कर दो,
तो 3 की पावर क्या हो गया -3। अब इसके इंटू इधर कर दो, ये 3 की पावर क्या हो गया 2x, क्या हो गया। अब कंपेयर करो, क्या करो ऑन कंपेयरिंग, क्या करो ऑन, इसको इसके बराबर कर दो, यानी 2x की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2, -3/2 है ना आसान क्वेश्चन। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को डिफिकल्ट भी बना सकते हैं ऐसे, लेकिन डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है, तुम्हें लगना नहीं चाहिए डिफिकल्ट। देखो जैसे मान लो ये माइनस के 4/15 है ना, इसकी पावर 3 है, और ये माइनस के 4/15 है, और इसकी पावर -6 है, तो ये कितना हो गया -4/15, और इसकी पावर कितना हो गया 2x + 1, 2x + के 1। अब देखो ये बेस है ना, और ये एक्सपोनेंट है, ये क्या है एक्सपोनेंट, तो अगर बेस सेम है ना तो एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, तो माइनस के 4/15 लिखो, अब 3 में 6 ऐड कर दो, ऐसे ऐसे करके ऐड कर दो, कर दिया। अब वहां पे वही लिखो, वहां पे वही लिखो, लिख दिया, ऐसे लिख दिया, वहां पे वही लिख दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये हो गया माइनस के 4/15, और ये हो गया 3 माइनस के 6, ये हो गया माइनस के 4/15, और ये हो गया 2x + 1, 2x + अब 3 में से 6 घटा दो, तो माइनस के 4/15, और ये हो गया माइनस के 3, तो ये कितना हो गया माइनस के 4/15, ये हो गया 2x + 1, 2x + अब इसको इसके बराबर कर दो, ठीक है -3। अब -1 को उधर ले जाओ, -3 - 1, ये हो गया 2x, 2x की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू आ गई -2, ये 2 से डिवाइड होगा ना तो -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर। कर लोगे ना। यस सर। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता, तो कभी कभार कितना सिंपल क्वेश्चन दे देता है, जैसे इसने दिया ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया इसने, तो इसे 5 की पावर 4 लिख लो ना, 5 की पावर 4, और ये क्या तुम्हारे पास 5 की पावर 2x, 5 की पावर, अब 2x की वैल्यू 4 लिख लो, 2x की वैल्यू लिखो ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। काटना नहीं होता, ये लिखना होता है, इसको इसके बराबर कर लो, तो 2x की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/2, तो आंसर 2 आ गया, आंसर कितना आ गया 2। कर लोगे या देखो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, जैसे बोला 125 की पावर -2/3 है सर, इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, 125 को 5 की पावर 3 लिख लो, 5 की पावर, तो यहाँ क्या लिखो -2/3 से 3 काट दो, तो ये कितना हो गया 5 की पावर -2, -के। अब इस माइनस को कैसे हटाते हैं, 1 ऊपर लिखो, 5 स्क्वायर नीचे, 5 को 2 बार लिखो, 5 × 5, तो ये कितना हो गया 1/25, अब 1 को हटा दो, तो 25 की पावर -1 लिख दो, 25 की पावर -1। कर लोगे। यस सर। दोबारा देखो वंस मोर, ये 7 की पावर n है, और ये डिवाइड है, और ये 7 की पावर 2n है, 7 की पावर, और ये कितना है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास 1/7 है, 1/7 इधर दिखाओ, तो हमें इसमें n निकालना है, क्या निकालना है n। अब डिवाइड में क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे ना, यस सर। बेस से है ना, बेस से में, तो इसमें से माइनस करो, ये n है ना, इसमें से 2n माइनस करो, अब इसे पलट दो, माइनस ले लो, n में से 2n माइनस करो, -n हो गया, ये 7 की पावर -1 हो गया। अब लिखो ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग लिखो, तो कंपेयरिंग में इसको इसके बराबर कर देंगे, -n को -1 के बराबर, माइनस से माइनस काट देंगे, n की वैल्यू 1, माइनस से माइनस काट देंगे ना ऐसे, तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू क्या आ गई 1। अब देखो जैसे क्वेश्चन देखो, ये 6 की पावर 3 है, और ये 8 की पावर 3 है, और ये 10 की पावर 3 है, 10 की पावर, और बाहर कितना है, बाहर 1/3 है ना, तो 6 की पावर 3 कितना होता है 216, ये 512, और ये हो गया 1000, क्या हो गया है, और ये हो गया 1/3, इन सबको जोड़ दो 1728 आएगा, इसकी पावर 1/3। अब तुम्हें इसका क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है इसका क्यूब रूट, सिखा था बचपन में क्यूब रूट में ना, मुझे कैसे पता क्यूब रूट निकालना है, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, तो क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट में 3 3 के जोड़े बनते हैं, ये 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, ये आ गया 108, ये आ गया 54, ये आ गया 27, ये आ गया 3 9 3 3 आ गया, 3 3 के पेड़ बनाओ सर, एक 3 का पेड़ ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो यहाँ से 2 लो, यहाँ से 2 लो, यहाँ से भी क्या लेना पड़ेगा 2, और यहाँ से क्या लेना पड़ेगा 3, तो क्यूब रूट हो गया 2 × 2 × 3, इसे कहते हैं क्यूब रूट। पीछे 3 लगाओ, और बाहर क्या चल रहा है 1/3, बाहर क्या चल रहा है 1/3, तो 2 दूनी 4 × 12, 12 की पावर क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया 1/3, 3 से 3 काट दो, तो 12 आंसर आ गया, क्या गया आंसर 12। ये सिंपल लिख सकते हो, इसका मतलब क्यूब रूट ही होता है, मतलब तुमने इसका क्यूब रूट 12 निकाला ना, तो तुम सिंपल 12 लिख दो ऐसे, सर मैंने 2 यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करके 12 लिख दो, ये सब मत करो, जैसे तुम घर ये तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है क्यूब रूट, क्या होता है इसका मतलब, तो इसका क्यूब रूट निकाल दो, तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया 12, और इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, क्या होता है 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना आता है 8 आता है ना, तो 8 लिख दो। 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, क्या होता है, और 1/3 का मतलब क्यूब रूट। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है a² - b² है, और ये तुम्हारे पास b² - c² है, और ये तुम्हारे पास c² - a² है, c² देख लो, ये बेस सेम है ना, ये बेस सेम है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, बेस सेम है ना, बेस सेम है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सारी पावर को ऐड कर दो, कैसे ऐड करेंगे ऐसे, सब में प्लस लगा दो,
देखो लग कितना मुश्किल आता है कितना आसान। अब मैं प्रश्न लगा दिया। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो जीरो आ गया ना। और किसी की पावर जीरो हो तो वन होता है, किसी की पावर जीरो हो तो वन। कर लोगे? देखो एक क्वेश्चन इसने ऐसे बोला कि अगर x अपॉन वाई है ना, इसकी वैल्यू 3/2 है, क्या है? तो हमसे बोला इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे। यहाँ पे सिंपल है, x की वैल्यू 3 पुट कर दो, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ये 9 माइनस के 4 और ये 9 प्लस के 4, तो ये 5/13 आंसर आ गया, 5/13। कर लोगे ऐसे? यस सर। श्योर हो? हैं? अच्छा जी, दोबारा देखो क्वेश्चन। जैसे 1 की पावर 1 है एंड ये 2 की पावर क्या है, 2, 2 की पावर, और यहाँ 3 की पावर क्या है, 3, और बाहर क्या है, बाहर 1/5 है, बाहर क्या है, 1/5। हाँ, तो 1 की पावर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, 20, यहाँ पे 1/5 आ गया। अब जोड़ दो, 27 और 4 31 और 1 32, ये 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5, तो 32 पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5, 2 की पावर, और यहाँ क्या चल रहा है 1/5, 5 से 5 काट देंगे, 2 की पावर 1, तो 2 आंसर आ गया। ठीक है? इन देखो इन वाले स्टेपों में तो आपकी पकड़ होनी चाहिए। जैसे 64 की पावर 1/3 है, तो इसको 4 की पावर 3 लिख देंगे और बाहर 1/3 लिख देंगे, 3 से 3 काटेंगे, 4 की पावर 1, आंसर 4 आ गया ऐसे। जैसे 64 की पावर 1/6 है, तो इसको 2 की पावर 6 लिखेंगे, 2 की पावर, यहाँ 1/6 लिखेंगे, 6 से 6 काटेंगे, 2 की पावर 1 आ गया, तो आंसर 2 आ गया। आंसर क्या आ गया? देखो जैसे 32 जो होता है ना, इसे 2 की पावर 5 लिखते हैं, 64 को 2 की पावर 6 लिखते हैं, 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 को तुम 3 बार लिखोगे तभी तो 8 आएगा, 2 2 4 2 8, 2 को 6 बार लिखोगे 64 आएगा। इनमें स्पीड होनी चाहिए। जैसे 343 को 7 की पावर 3 लिखते हैं, 512 को 8 की पावर 3 लिखते हैं, 216 को 6 की पावर 3 लिखते हैं, 6 की पावर 3। कर लोगे ऐसे? श्योर हो? अब देखो एक तुम्हें बड़ा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे तुम घबरा जाओगे इस क्वेश्चन को देख के। जैसे तुमने बोला कि ये क्वेश्चन है सर -4/15, -4/15, इसकी पावर 3 है, और इनटू में -4/15 और इसकी पावर -6 है, बराबर -4/15, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2x प्लस के 1 है, 2x प्लस के 1, तो मल्टीप्लाई में इसको इसमें प्लस कर देंगे ना, क्या कर देंगे, इसको इसमें प्लस कर देंगे ऐसे, 3 ये प्लस और ये -6 कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखो, -4/15 और यहाँ पे लिखो 2x प्लस 1, तो ये लिखो। अब ये वाला माइनस यहाँ लो, तो -4/15 हो गया, तो यहाँ गया 3 -6, तो ये कितना हो गया, -4/15, ये हो गया 2x प्लस के 1, तो 3 में से 6 गया, माइनस का 3 आ गया, क्या आ गया, -3, तो ये कितना हो गया, -4/15 और ये हो गया 2x प्लस के 1, 2x प्लस के। अब कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, क्या करो, ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखो, ऑन कंपेयरिंग। कैसे? ये वाले इधर लियो, -3 -1 2x, ये -4 बराबर 2x, 2 से इसको डिवाइड कर दो, x की वैल्यू -2 आ गई, x वैल्यू माइनस। अब हमसे पता है किसकी वैल्यू पूछी है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी इसने, x² प्लस 2x प्लस 1 की वैल्यू पूछी थी, तो ये जो वैल्यू -2 आई इसे यहाँ पर कर दो ऐसे, ये -2 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू -2 प्लस के 1, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये वाला माइनस यहाँ जाता है, -4 प्लस के 4 इसके प्लस के 1, इससे घटा 0 प्लस के 1, आंसर बना गया। आंसर क्या आ गया? 1। कर लोगे ऐसे? अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, देखो तुम्हें इजी है क्वेश्चन। जैसे उसने मुझसे बोला ये जो x की वैल्यू है ना, इसने बोला x की वैल्यू ये x की वैल्यू है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, और मुझसे किसकी वैल्यू पूछी है, फाइंड वैल्यू ऑफ x², फाइंड वैल्यू ऑफ, मुझसे इसकी वैल्यू पूछी है। देखो दिमाग लगाओ सर, इसको सॉल्व करें, पहले सॉल्व करो इसको, ठीक है। जैसे 3/2 है ना, तो इसे भी 3/2 बनाओ पहले आप, देखो सॉल्यूशन। जैसे 3/2 का 3 है, 3/2 का, तो ये तो 2/3 है ना, तो इसे भी 3/2 बनाओ, इसे ऊपर लिखो, इसे नीचे, हाँ माइनस आ जाएगा इधर, क्या आ गया माइनस। अब ये बेस सेम हो गया ना, अब इसको इसमें प्लस कर दो, क्या कर दो इसमें इसको, तो प्लस कैसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। अब ये माइनस बाहर ले लो, ये 3/2, ये 3 में से 4 घटाओ, तो ये कितना आ गया, 3 में से 4 गया तो -1, माइनस। अब इस माइनस को कैसे हटाएंगे, 2 ऊपर 3 नीचे, और ये 1 इधर, अब इस 1 को हटा दो, तो कितना आ गया 2/3, क्या आ गया, ये x की वैल्यू आ गई ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, पर हमें क्या निकालना x², तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2/3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4/9, कितना आ गया 4/9। कर लो वैसे। देखो इसने मुझसे पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, इसने मुझसे पूछा सर इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, a की 3 b का स्क्वायर, a की 3 b का डिवाइड बाई ab, डिवाइड बाई ab, इसकी वैल्यू निकालो। इफ a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3, कर लो ऐसे क्वेश्चन। देखो दसो इसमें तो क्या करना है, इसको नीचे लिखो, ये a की 3 है ना, और ये b स्क्वायर है, इसके नीचे ab लिखो, क्या लिखो ab। अब b से b काटो, a से a काटो, तो यहाँ पे 2 a बचे ना, यहाँ पे 2 a बचे, एक यहाँ पे b बचा, एक क्या बचा यहाँ पे। अब ये वैल्यू पुट कर दो, सर ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना 3, तो आंसर 12 आ गया। आंसर क्या आ गया 12। क्वेश्चन सिंपल हो गया ना।
जो कि मुश्किल लग रहा था। ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन देखो, एक मिनट बेटा, ये x अपॉन वाई है ना, और मुझे देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मुझे x अपॉन वाई को इसके बराबर रखा है 3/2, और ये -k2, और ये डिवाइड बाई, और ये 3/7 की पावर 0, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो किसी की पावर 0 हम लिखते हैं, जैसे इसकी पावर 0 तो हम लिखो, ये तो 1 होगा, इसका काम तमाम होगा, हटा दो इसको, डिवाइड भी हटा दो, 1 भी हटा दो। ऐसे ये 3/2 है ना, ये -k2, ये डिवाइड बाई 1 हो गया, अब 1 को भी हटा दो, इसको, ये खत्म हो गया। तो ये 3/2 की पावर -2 ही आ गया, -2। ठीक है भाई, बोलो। Yes, sir. अब इस माइनस को बेटा तो कंफ्यूज कर रहे हैं, ये क्या हो गया स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, ये x/y की वैल्यू आ गई। और हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है, हमें निकालना है x/y की पावर -k3। अब ये जो वैल्यू आई ना 4/9, इसे यहाँ लिख दो, ये माइनस का 3 आ गया। अब इस माइनस को हटाओ, 9 पर 4 नीचे, अब यहाँ पे 3 लिख दो, 9 को 3 बार लिखो और 4 को 3 बार लिखो। 9 को 3 बार लिखोगे ना तो क्या आएगा, 9 गुणा 9 गुणा 9, तो कितना आएगा 729, और 4 को 3 बार लिखोगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 64 आएगा। क्या आएगा, 64। कर लोगे ऐसे, कर लोगे, जाओ बैठो।